फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के एक बहुत पावरफुल योग की। इसे बोलते हैं अधियोग। और ये योग जो है ये बहुत ही प्रबल राजयोग है। इसको हम जानेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप आगे की वीडियो देख सकें। तो दोस्तों, ये अधियोग क्या है? बहुत प्रशंसा की गई इस योगों की और बहुत अच्छे, बहुत उत्तम प्रकृति के योग में ये पाया जाता है। बोलते हैं अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अधियोग बन गया तो व्यक्ति पोलाइट हो जाएगा, ट्रस्टवर्दी व्यक्ति हो जाएगा। मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट उसके ऊपर आप कर सकते हो। आपको किसी व्यक्ति की कुंडली में अधियोग दिख जाए तो ब्लाइंड ट्रस्ट कर लीजिए उस व्यक्ति पे। इतना उत्तम योग है ये। पूरी जिंदगी बहुत खुशी से जिएगा, लग्जरी लाइफ जिएगा, हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, बहुत लंबी आयु होगी। और बोलते हैं कि अगर ये योग बलवान हो जाए और इस योग में जो ग्रह शामिल हैं उनमें कोई 2 ग्रह बलवान हो जाए तो व्यक्ति लीडर बन जाएगा। और अगर तीनों ग्रह बलवान हो जाए तो सीएम बन जाएगा, बहुत बड़ा लीडर, किंग के समान पावरफुल बन जाएगा। तो इतनी सारी बड़ाई इस योग की गई है। तो वास्तव में इस योग में क्या ऐसी बात थी कि इतनी सारी बड़ाई की गई? तो दोस्तों, चंद्रमा से, चंद्र अधियोग हम समझ रहे हैं, चंद्रमा से 6वें भाव, चंद्रमा से 7वें भाव और चंद्रमा से 8वें भाव में नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट हों। नेचुरल बेनिफिट मतलब गुरुदेव, बुधदेव और शुक्रदेव। और ये तीनों ग्रह चंद्रमा से 6वें भाव, 7वें भाव और 8वें भाव में लगातार आ जाएं। अब हो सकता है पहले बुधदेव आ जाएं, बाद में गुरुदेव आएँ, फिर शुक्रदेव आएँ। मतलब 6वें में बुधदेव हों, 7वें में गुरुदेव हों, 8वें में शुक्रदेव हों, या 6वें में शुक्रदेव हों, 7वें में बुधदेव हों, 8वें में गुरुदेव हों। सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, लेकिन तीनों नेचुरल बेनिफिट ग्रह चंद्रमा से लगातार 3 भावों में आ जाएं। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होगा अगर 6वें में गुरुदेव आ जाएं, 7वें में बुधदेव और 8वें में शुक्रदेव। तो आप देखिए कि 3 शुभ ग्रह चंद्र से 6, 7, 8 में आ गए और ये अधियोग का निर्माण कर देंगे। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। साल में, पूरे वर्ष में कभी कभी ही ऐसे टाइम आता होगा जब 3 शुभ ग्रह लगातार एक साथ आ जाए। इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट बता रहा हूँ। लग्न पे भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई, लग्न बलवान हो गया। धन भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई, धन भाव बलवान हो गया। और मोक्ष स्थान में भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई, मोक्ष स्थान भी बलवान हो गया। पूर्व जन्म से भी आप पुण्य लेके आए हो, क्योंकि 12th हाउस में साक्षात शुभ ग्रह देख रहे हैं, मतलब पूर्व जन्म से ही पुण्य लेके आए हो। तो दोस्तों, इस योग को ज्योतिष के सर्वोत्तम योगों में एक बताया गया है। अगर इस योग के बारे में बोला गया कि अगर 2 ग्रह बलवान हो जाएं तो उनकी दशा या में व्यक्ति राजाओं के समान जीवन व्यतीत करेगा। वो एमपी बन जाएगा, एमएलए बन जाएगा, मेयर बन जाएगा। इतना पावरफुल योग है ये। और तीनों ग्रह बलवान हो जाएं तो फिर आप सोचिए कि वो व्यक्ति होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स की कुंडली में ये योग आपको दिखेंगे। पॉलिटिक्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा योग है। मतलब जिस व्यक्ति को, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आके बोले कि मेरे को राजनीति के क्षेत्र में आगे जाना है और उसकी कुंडली में ये योग दिख गया, तो आप निश्चित तौर पर उसको बोल सकते हैं कि आप राजनीति में आगे जाएंगे। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि अधियोग में अगर अशुभ प्रभाव आ गया, पाप ग्रहों की दृष्टि आ गई या पाप ग्रह साथ में बैठ गए तो इसके प्रभाव में कमी करेंगे। और प्रभाव में कमी करेंगे तो जितना प्रभाव कम होते जाएगा परिणाम उतने कम होते जाएंगे। अधियोग तो है, व्यक्ति को अच्छी लाइफ देंगे, ग्रोथ देंगे, लग्जरियस लाइफ देंगे, लेकिन चूंकि अशुभ ग्रहों का प्रभाव और दृष्टि आ गया तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि इसमें थोड़ी सी कमी हो गई। और कमी हो गई तो जहां उसे चीफ मिनिस्टर बनना था वहां वो मेयर बन गया, जहां उसे प्राइम मिनिस्टर बनना था वहां वो एमपी बन गया। तो कमी क्या कर रहे हैं? ये योग तो अपना परिणाम दे रहे हैं, लेकिन उसके स्ट्रेंथ में कमी होने के कारण वो योग उतना परिणाम नहीं दे पा रहे हैं जितना उन्हें देना था। कब इस योग का रिजल्ट मिलेगा? तो जब उन योग के ग्रहों की दशा चलेगी और दूसरे ग्रहों की अंतर दशा चलेगी।
चंद्रमा को इस योग से बहुत विशेष बल मिल जाता है, क्योंकि चंद्र पे भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाएगी और चंद्रमा से 12वें और दूसरे भाव पे भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक अधियोग पे मेरा एनालिसिस था। एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा योग है। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये योग अगर बना है तो अगर इन प्लैनेट्स का सडबल में स्ट्रेंथ जरूर चेक कर लीजिएगा और अष्टावक्र के हिसाब से उस भाव में पर्टिकुलर कितने बिंदु हैं सर्वाष्टक के, तथा भिन्नाष्टक में उस ग्रह ने कितने शुभ बिंदु दिए हैं। इसका मतलब बाकी ग्रहों का क्या सपोर्ट इन ग्रहों को मिल रहा है उस व्यक्ति को नेम, फेम और रॉयल लाइफ दिलाने में। सडबल में ये ग्रह कितने बलवान हैं, इन चीज़ों को चेक जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सही तरीके से प्रिडिक्ट कर पाए कि वो व्यक्ति कितना ग्रोथ करेगा। धन्यवाद दोस्तों।